नमस्कार, चैनल वन फेसबुक लाइव आप सब लोग देख रहे हैं। और जिस तरह से हमने आज आपको बताया था कि जम्मू कश्मीर के लिए जो यूनियन बजट आया है उसमें क्या कुछ रखा गया है उसकी जानकारी हमने आप तक पहुंचा दी थी। लेकिन इसके साथ साथ हमने आपको ये भी बताया था कि हम आपको आज शाम को ये जरूर बताएंगे कि आखिरकार जो यूनियन बजट आज पेश किया गया है, जो कि बजट है 39.45 लाख करोड़ रुपए का पूरे देश भर के लिए, उसमें क्या कुछ बड़ी बातें कही गई हैं और क्या कुछ मिला है और क्या कुछ छीना गया है, या फिर क्या चीजें सस्ती हुई हैं, कौन सी चीजें महंगी हुई हैं। और साथ ही साथ इसमें यह भी देखने वाली एक बड़ी बात है कि क्या जो यूनियन बजट पेश किया गया है, क्या इसमें कोई ऐसे फैसले भी लिए गए हैं जिसका असर आपकी रोजाना जिंदगी पर पड़ने वाला है। जी हां, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। जो यूनियन बजट पेश किया गया है उसके मुताबिक आपकी जिंदगी पर अच्छा खासा असर आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। और अगर आप क्रिप्टो करेंसी जैसी करेंसी में निवेश करते हैं, बिटकॉइन वगैरह में निवेश करते हैं, तो आज का लाइव सेशन आपके लिए देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और पेट्रोल और डीजल के प्राइस भी आने वाले समय में बढ़ने वाले हैं, ये भी यूनियन बजट में बताया गया है। और भी कई ऐसी बातें हैं जो कि आपके लिए जानना बेहद जरूरी है कि आखिरकार इस यूनियन बजट में क्या कुछ कहा गया है। तो आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे और आपको जल्दी से बताते हैं कि आखिरकार जो आज यूनियन बजट पेश किया गया है उसके अंदर क्या क्या चीजें कही गई हैं और उसका असर आपकी जिंदगी पर कैसे पड़ने वाला है। थोड़ा ही आपका समय लेंगे तो आपको जल्दी से समझा देते हैं कि यूनियन बजट में क्या कुछ कहा गया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये 10वां यूनियन बजट था और चौथी बार इसको सीतारमन जो है वो पेश कर रही थी, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर हैं। इसके साथ आपको बता दें कि डिजिटल यूनिवर्सिटी बनने जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। और जिस समय हमने ये शब्द सुना था डिजिटल यूनिवर्सिटी, तब हमारे दिमाग में भी बहुत सारी चीजें चल रही थी कि आखिरकार ये डिजिटल यूनिवर्सिटीज होंगी क्या, ये किस तरीके से बनाई जाएगी, आखिरकार इसका फायदा क्या मिलने वाला है, आखिरकार इसका आपको क्या फायदा होगा। तो डिजिटल यूनिवर्सिटी का कंसेप्ट यहाँ पर समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर आप खासतौर पर कोई स्टूडेंट हैं जो देख रहे हैं इस समय, तो वो तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। आपको बता दूं कि डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना करने की यहां पर बात की जा रही है। डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी और जिसको हब स्पोक मॉडल पर बनाया जाएगा। हब स्पोक मॉडल का मतलब यह है कि एक हब बनाया जाएगा जहां से इसको ऑपरेट किया जाएगा और बाकी आप ये समझ लीजिए एक एंटीना की तरह ये हब है और ये बाकी एंटीनाज हैं इसके, और ये अलग अलग लैंग्वेजेस में पढ़ाया जाएगा, अलग अलग लैंग्वेजेस में इसमें शिक्षा दी जाएगी। और ये हब स्पोक मॉडल पर डिजिटल यूनिवर्सिटी बनने जा रही है भारत में। और इसको बनाने का मेन मकसद ये है, ये इसीलिए बनाई जा रही है क्योंकि कोरोना काल में आपने देखा किस तरह से बच्चे अपनी पढ़ाई से दूर हो गए। तो डिजिटल यूनिवर्सिटी के तहत आप अलग अलग लैंग्वेजेस में पढ़ पाएंगे, अलग अलग लैंग्वेजेस में आप शिक्षा हासिल कर पाएंगे, जिसको इंडियन सोसाइटी एंड टेक्निकल एजुकेशन के तहत बनाया जाएगा और जिसमें वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सल एजुकेशन सिस्टम आपको मिलेगा। तो ये बेहद अलग है और बेहद यूनिक चीज है सुनने के लिए कि डिजिटल यूनिवर्सिटी आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगी और जिसके तहत आप अलग अलग चीजें पढ़ पाएंगे और अलग अलग लैंग्वेजेस में आप सीख पाएंगे। तो ये बड़ी बात। दूसरी बात आपको बता दें कि नेशनल हाईवेज जो है वो 25,000 किलोमीटर तक एक्सपेंड किए जाएंगे 2022-23 में पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत। इसके साथ 400 नए वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएंगी आने वाले 3 सालों के भीतर। इसके साथ साथ 1.5 लाख पोस्ट ऑफिसेज को बैंक्स के साथ कनेक्ट किया जाएगा। इसके साथ साथ 12 से बढ़ाकर अब 200 टीवी चैनल्स खोलने की बात चल रही है ई विद्या के तहत, और जिसमें यह कहा गया है कि अगर एक क्लास है तो उसके लिए एक स्पेसिफिक टीवी चैनल होगा। फर्स्ट क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक 1 क्लास 1 टीवी चैनल की शुरुआत होने जा रही है। 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स इस्टेब्लिश की जाएंगी 75 डिस्ट्रिक्ट्स में। यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से आप जानते हैं कि डिजिटल करेंसी की ओर बढ़ा जा रहा है, तो इसके साथ साथ 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स जो हैं
वो बनाई जाएंगी 75 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। ये आगे चलकर मैं आपको बताता हूं कि ये आखिर है क्या। इसके साथ साथ ऑप्टिकल फाइबर्स बिछाई जाएंगी विलेजेस में, गांव के इलाकों में, ताकि वहां तक एक बड़ी कनेक्टिविटी पहुंचाई जाए टेक्नोलॉजी के हिसाब से। 5G को रोल आउट करने की बात भी कही गई है 2023 तक। इसके साथ साथ 60 लाख नई जॉब्स देने की बात भी कही गई है। इसके साथ आपको बता दूं कि अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स जो है उसे घटाकर 18.5% से 15% कर दिया गया है। अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स आप में से कई लोगों को हो सकता है इसकी जानकारी ना हो। ये मैं आपको बता दूं कि ये उन लोगों के लिए होता है जो कि नॉन कंपनी के रिलेटेड लोग होते हैं और जिनकी कोई कंपनी नहीं होती है लेकिन कॉर्पोरेटिव्स होते हैं और जिनका एक फिक्स टैक्स होता है और जिनका बड़े पैमाने पर जिन लोगों को टैक्स देना होता है, ये उसके दायरे में आते हैं। साथ ही साथ ब्लॉकचेन के माध्यम से डिजिटल रुपए की शुरुआत की जाएगी। ये आरबीआई की तरफ से इसको मंजूरी भी दे दी गई है। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि जिस तरह से आप समझते हैं, हम एक कंसेप्ट लेकर चलते हैं डिजिटल करेंसी। आज जब ये बजट आया, कई लोगों से मेरी बात हुई, जब डिजिटल करेंसी की बात चल रही थी तो कई लोगों ने ये कहा कि जो हम पेटीएम से बारकोड स्कैन करते हैं या फिर हम जो वर्चुअली पैसा ट्रांसफर करते हैं वो डिजिटल करेंसी है। लेकिन यहाँ पर डिजिटल करेंसी ये नहीं है, बल्कि डिजिटल करेंसी का यहाँ पर कंसेप्ट ही अलग है। अब हमारे देश में अपनी डिजिटल करेंसी होगी और इसकी आरबीआई की तरफ से मंजूरी दे दी गई है। और डिजिटल करेंसी का मतलब ये होगा कि जिसे आप फिजिकली टच नहीं कर पाएंगे लेकिन डिजिटली आपके पास वो अमाउंट जो है वो स्टोर होगा और उसकी वैल्यू भी ऊपर नीचे हो सकती है। तो डिजिटल करेंसी का एक नया कंसेप्ट, जिस तरीके से क्रिप्टो करेंसी है, जिस तरीके से बिटकॉइन है, अलग अलग प्रकार की करेंसीज हैं, उसी तरीके से भारत ने भी अब इस पर एक बड़ा कदम उठाया है और भारत भी अब डिजिटल करेंसी की ओर बढ़ता हुआ जा रहा है। तो ये एक बड़ी बात है हमारे देश के लिए। जब डिजिटल करेंसी की शुरुआत इसी वर्ष होगी तो देखना बहुत जरूरी होगा कि किस तरीके से इसकी शुरुआत होती है। इसके साथ साथ टैक्स पेयर्स के लिए यह कहा गया है कि वो अपनी रिटर्न 2 सालों के भीतर किसी भी समय अपडेट कर सकते हैं, किसी भी समय उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर आपके पास आपका मुनाफा ज्यादा या कम हो रहा है या फिर आपको अपने टैक्स पे में बदलाव करना है तो उसके लिए आपके पास 2 सालों के भीतर आप कभी भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि बड़ी बात, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स की बात कही गई है जिस पर 30% टैक्स लगने वाला है। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स में जब मैंने इस पूरे के पूरे यूनियन बजट को पढ़ने की कोशिश की, हाइलाइट्स देखने की कोशिश की, उसमें यह चीज कही गई थी कि जो 30% टैक्स लगाया जाएगा ये वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पर लगाया जाएगा। यहां पर क्रिप्टो करेंसी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, यानी कि क्रिप्टो करेंसी को तो किसी प्रकार की भी मंजूरी यहां पर नहीं दी गई है सरकार द्वारा। लेकिन वर्चुअल डिजिटल एसेट्स यानी कि डिजिटल फॉर्म में, नंबर्स की फॉर्म में, टोकन की फॉर्म में, किसी प्रकार का वर्चुअल गिफ्ट की फॉर्म में अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, मान लीजिए आप क्रिप्टो करेंसी में निवेश करते हैं, मान लीजिए उसके तहत अगर आप 20,000 रुपए लगाते हैं और आपको 10,000 रुपए का मुनाफा होता है तो उसमें से जो 10,000 रुपए की रकम होगी उसका 30% आप सरकार आपसे लेगी और बाकी के पैसे आपको मिलेंगे। और 1% इसका सरकार आपसे अलग से टीडीएस भी लेने वाली है। यानी कि ये खबर उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है जो लोग ऑनलाइन इन्वेस्ट करते हैं, जिन लोगों ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है, जिन लोगों ने क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन या फिर अलग अलग प्रकार की इन्वेस्टमेंट्स की हैं, उनके लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और बजट के क्लॉज में साफ तौर पर लिखा गया है एनी फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन टोकन डिजिटल फॉर्म ऑफ करेंसी। जब डिजिटल फॉर्म में आपकी करेंसी जो है, करेंसी अगर उसमें होगी, उसमें अगर पैसे का लेन देन होगा जिसमें आपने ऑनलाइन माध्यम से क्रिप्टो करेंसी के जरिए या फिर किसी भी प्रकार से आपने मुनाफा कमाया है तो उसका आपको 30% सरकार को देना होगा और जिसमें से उसका 1% टीडीएस अलग से ही कटने वाला है। तो ये बड़ी खबर है क्योंकि जो लोग भी ऑनलाइन
निवेश करते हैं, जो ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके लिए ये बड़ी जानकारी है। और यहाँ पर सरकार ने अच्छा खासा अमाउंट रखा है, यानी कि अगर आपको 10,000 रुपए का मुनाफा होता है तो आपको सीधा सीधा 3,000 रुपए सरकार को देने होंगे। 1,00,000 रुपए का मुनाफा होता है तो 30,000 रुपए आपको सरकार को देना पड़ेगा। इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पर जोर दिया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स अब सरकार की प्राथमिकता होगी और पेट्रोल डीजल की गाड़ियों को अब ज्यादा प्राथमिकता नहीं दी जाएगी, बल्कि अब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की तरफ बढ़ा जाएगा। सोलर सिस्टम, सोलर लाइट की तरफ ज्यादा फोकस किया जाएगा और सोलर सिस्टम को और ज्यादा मजबूत बनाने की कोशिश। इसके साथ साथ जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हैं उनकी जो कस्टम ड्यूटी है उसे कम किया जाएगा। इसके साथ साथ एक्साइज ड्यूटी जो पेट्रोल और डीजल पर है, जो कि पिछले दिनों घटाई भी गई थी, उसे अब बढ़ाया जाएगा। जी हां, एक्साइज ड्यूटी को अक्टूबर 2022 में बढ़ा दिया जाएगा 2 रुपए पेट्रोल और डीजल पर, और जिसमें ब्लेंडेड और अनब्लेंडेड का एक कंसेप्ट दिया गया है। अनब्लेंडेड जो इसमें आपका पेट्रोल और डीजल होगा उस पर 2% पेट्रोल और डीजल पर 2 रुपए बढ़ाए जाएंगे, यानी कि जिसमें एथनॉल वगैरह की किसी प्रकार की आपको कोई मिक्सिंग देखने को नहीं मिलेगी, उस पर 2 रुपए अब बढ़ाए जाएंगे और ये अक्टूबर 2022 से इसकी शुरुआत हो जाएगी। इसके साथ साथ कैपिटल एक्सपेंडिचर पे 10.68 लाख करोड़ रुपए सरकार खर्च करेगी और टोटल अमाउंट 39.45 लाख करोड़ रुपए इस बजट में खर्च करने जा रही है। यहां पर एक बड़ी बात है, फिस्कल डिफिसिट, एक वर्ड है फिस्कल डिफिसिट, वो 6.4% यूज किया जाएगा जीडीपी का 2022 और 2023 के लिए। फिस्कल डिफिसिट का मतलब होता है जब सरकार उतना अर्न नहीं कर रही होती, उतना कमा नहीं रही होती, लेकिन उससे ज्यादा खर्च कर रही होती है। तो यहां पर फिस्कल डिफिसिट जो है 6.4% रखा गया है जीडीपी का। वहीं 2025 और 2026 के लिए इसे घटा दिया गया है, 4.5% रखा गया है। यहां पर अगर इस पूरे बजट को देखने के बाद अगर इसके एनालिसिस की तरफ बढ़ा जाए तो यहां पर सरकार के लिए एक बड़ी चेतावनी यह होगी कि आखिरकार फिस्कल डिफिसिट यहां पर जो सरकार की तरफ से रखा गया है 6.4%, उसका टारगेट, उसको अचीव करना सरकार के लिए यहां पर एक बड़ी चेतावनी होगी। क्योंकि एक तरफ आप देख रहे हैं कि हेल्थ सेक्टर काफी बुरे तरीके से यहां पर खराब होता हुआ दिखा है कोरोना काल के बीच में, तो उस बीच अब यहां पर फिस्कल डिफिसिट जो है सरकार इतना कमा नहीं रही बल्कि उससे ज्यादा खर्च कर रही है। तो 6.4% जीडीपी का अगर यहां पर सरकार खर्च कर रही है तो इसके लिए सरकार पहले से हो सकता है प्रिपेयर होगी, क्योंकि सरकार की तरफ से इतना बड़ा बजट लाया गया है तो हो सकता है सरकार के प्लान्स हो। लेकिन इस पर अगर एनालिसिस की तरफ बढ़ा जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा कि सरकार के लिए एक बड़ी चेतावनी होगी इस फिस्कल डिफिसिट को अचीव कर पाना। हालांकि 2025 और 26 के लिए 4.5% रखा गया है, लेकिन अभी के लिए काफी ज्यादा सरकार के लिए ये चैलेंजिंग होने वाला है। पिछले साल, अब जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो पिछले साल जम्मू कश्मीर के लिए 30,000 करोड़ रुपए का जो है वो बजट रखा था, और जिसमें गैस पाइपलाइंस को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी गई थी। और इस साल का बजट 35,000 करोड़ रुपए का रखा गया है। काफी अच्छा खासा बजट जम्मू कश्मीर के लिए भी रखा गया है, और जिसमें कई ज्यादा चीजें हैं, कई ज्यादा सेक्टर्स हैं जिनको बूस्ट करने की कोशिश की गई है। अगर आपने वो लाइव सेशन नहीं देखा है तो वो भी फौरन देख लीजिए और आप जम्मू कश्मीर के लिए जो बजट दिया गया है उसकी भी पूरी जानकारी जुटा लीजिए। तो ये था पूरा यूनियन बजट, जिसकी कुछ हाइलाइट्स, जो मेन पॉइंट्स थे वो मैंने आप तक पहुंचाए हैं। हालांकि बजट बहुत बड़ा है, अगर आप उसे डीपली पढ़ेंगे, डीपली स्टडी करेंगे तो काफी ज्यादा समय लगने वाला है। तो ये सारी बातें थी बजट में, और जिसमें सबसे बड़ी बातें डिजिटल यूनिवर्सिटी को लेकर और 30% टैक्स जो अब आपको, अगर आप क्रिप्टो करेंसी जैसी चीज में निवेश करते हैं या फिर आप डिजिटल एसेट्स में निवेश करते हैं, किसी प्रकार का भी डिजिटल एसेट, यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी का शब्द का उपयोग नहीं किया गया है बल्कि डिजिटल एसेट का किया गया है। तो इसमें एक चीज मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा, हो सकता है आने वाले समय में अगर आप जैसे ड्रीम 11 जैसी एप्स इस्तेमाल करते हैं और अगर उससे आप कुछ अमाउंट जो है वो जीतते हैं
तो हो सकता है ये उस पर भी एप्लीकेबल हो, क्योंकि सरकार की तरफ से ये साफ